मंगलाचरण, सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन की सदा काल तक जयवंत रहे, अर्थात आगे तक बढ़ता जाए, ऐसी हमारी मंगल भावना है। देखिए, बहुत सुंदर पाठ की हम यहाँ से चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी, जो श्री जौहरी लाल जी कृत है आलोचना पाठ। बहुत प्रसिद्ध है, अधिकतर पढ़ा ही जाता है, लेकिन हम मात्र यहाँ पे इस आलोचना पाठ को बस पाठ करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा यहाँ एकत्रित होने का ये प्रयोजन है कि हम इस आलोचना पाठ में जो पाठ है, उस पाठ का बराबर अर्थ जाने, तो वास्तव में वो पाठ पाठ कहलाएगा। पाठ तो हम अनेकों चीजों का करते हैं। कई बार देखा जाता है कि भक्तांबर का पाठ चल रहा है और 48-48 दिन तक पाठ चल रहा है, बहुत अच्छा है। 48-48 दिन तक सब पाठ कर रहे हैं, सबके अच्छे भाव हैं, लेकिन 48 दिन तक हमने पाठ किया है तो क्या हमें एक एक छंद का बराबर अर्थ पता है? मतलब 48 दिन तक हमने पाठ किया तो हमें एक एक शब्द का बराबर अर्थ पता होना चाहिए। हम व्यर्थ में पढ़ते जाएं, व्यर्थ में पढ़ते जाएं मतलब क्या? बिना अर्थ पढ़ते जाएं, कह रहे नहीं। जब तक उसका भाव भासना वास्तव में नहीं होगी कि उसमें आखिर कहना क्या चाहते हैं आचार्य मानतु, तब तक हमारा भक्तांबर काव्य पढ़ना सफल नहीं होगा। ऐसी आलोचना पाठ कि आलोचना में किस प्रकार हमें अपनी आलोचना करनी है, अर्थात अपनी अपनी एक तरीके से इसको थोड़े ऐसे शब्दों में कि हमें अपनी निंदा, अपने दोषों के बारे में विचार करना कि इन दोषों को मुझे नहीं करना है, तो लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें किन किन दोषों को नहीं करना है। अगर कोई गलती करे तो भैया कहते हैं एक बार तुम मंदिर जाके आलोचना पाठ पढ़िए, कोई तुमने बहुत बुरा काम किया है तो, लेकिन पढ़े तो भैया उसमें क्या पढ़े, हमें कुछ समझ में तो आया नहीं। तो उसी को ही समझने के लिए हम यहाँ पे आलोचना पाठ का अर्थ यहाँ से देख रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आलोचना पाठ का अर्थ। कल हमने आलोचना पाठ का पहले छंद का अर्थ देखा था। एक बार इस छंद को भी हम यहाँ पे पुनः देखते हैं मंगलाचरण स्वरूप, और फिर आगामी छंद पे आगे बढ़ेंगे। वंदो पांचो परम गुरु, 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज, शुद्धिकरण के काज। आइए प्रारंभ करते हैं इसी शुद्ध भावों से इस आलोचना पाठ। पहला दूसरा छंद। सुने ये जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। मतलब हम जिनेंद्र भगवान के पास आए हैं, ये कहते हुए जिनेंद्र भगवान के पास आए हैं कि हे भगवान, हमने संसार में रहते रहते अनेक पाप किए हैं, और कुछ पाप तो ऐसे हैं जो अक्षम्य, अर्थात उनको क्षमा करना योग्य है ही नहीं। उसके बावजूद भी हमें अपनी भूल का भान हो गया है, हमने जो दोष किए हैं हमें वो दोष लगने लगे हैं। इसलिए हे भगवान, आप मेरे उन सभी दोषों की निवृत्ति कर दीजिए। जो एक जेल में व्यक्ति बैठा है, अगर उसका आचरण अच्छा रहता है तो जो जेलर मास्टर होता है वो भी उस जेल में रहने वाले व्यक्ति की सजा को माफ तो नहीं करता, लेकिन उस सजा को
कम कर देता है कि भैया जिसको 5 साल जेल में रहना था लेकिन इसका आचरण इतना अच्छा है, ये किसी प्रकार का उद्यम अर्थात एकदम से लोगों को गलत कार्यों में नहीं लगाता, दूसरों को गलत कार्यों की प्रेरणा नहीं देता, ये उतंग नहीं मचाता है, तो भैया उसकी 5 साल से सजा कम करके 1 साल 2 साल या 2.5 साल कर दी जाती है। जब इतने बड़े न्यायालय में या इतने बड़े जेल में भी ऐसी फैसिलिटी देखी जाती है कि सम्यक आचरण पे दोष कम होते हुए नजर आते हैं कि भैया इस जीव को अपनी गलती का भान हो गया है और उसने कहा है कि अब से ये गलती कभी नहीं करेगा, तो ठीक है भैया, इसने कहा है, हम इसकी बात को स्वीकार करते हैं, इसको पूरा हम सम्मान देते हैं। ऐसे हम जिनेंद्र भगवान के पास आते कह रहे हैं कि भगवान हम संसार में रह रहे थे, संसार में रहते रहते हमने अनेक प्रकार के पाप किए हैं और वो पाप अब मुझे पाप लगने लगे हैं, इसलिए अब मैं उसको यहाँ पर सबको छोड़ता हूँ। देखिए शुरुआत से क्या कह रहे हैं, सुनिए जिन अरज हमारी। अरज मतलब क्या है, अरज माने हमारी प्रार्थना, कि हे जिनेंद्र भगवान आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। और एक तरीके से अरज का अर्थ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, रज माने क्या होता है, धूल, और अरज माने जो धूल से रहित है, अर्थात हे जिनेंद्र भगवान आप धूल से रहित है और हमारी आप अरज सुनिए। हम दोष किए अति भारी, हमने बहुत भारी भारी दोष किए हैं। पूरे आलोचना पाठ में वो भारी भारी दोष बताए जाएंगे कि हमने बड़े से बड़े पाप क्या किए हैं। कई बार ऐसे पाप करते हैं उसको पाप समझते नहीं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टैक्स की चोरी करना, कि भैया सरकार है तो हम सरकार को बराबर उसका टैक्स पे ना करें और ये समझे कि भैया सब करते हैं चोरी तो हम भी कर रहे हैं। अगर वो पाप कर रहे हैं तो भैया तुम पाप क्यों कर रहे हो। कहा जाता है ना कि लड़ाई कम करने के लिए, अगर वो गधा है तो क्या तुम भी गधे हो जाओगे, नहीं भैया तुम तो सज्जन हो, तुम उसकी तरह आचरण करोगे तो तुम भी मिथ्या हो जाओगे। सबसे बड़ी बात है ये टैक्स चोरी करके अपने को बड़ा मानता है, देखो भैया मैंने सरकार को झांसा दे दिया, उसको पता ही नहीं लगा मैंने उसको पैसा नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं कि भैया चोरी है। ये तो बहुत छोटे छोटे दोष बताए जा रहे हैं, इससे बड़े से बड़े पाप हमने किए हैं। लेकिन इसका उदाहरण लेने का ये तात्पर्य था, क्या हमें वो चोरी चोरी लगती है कि भैया हमने कोई गलत कार्य किया है। चंद पैसे बचाने के लिए जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, भैया ये चंद पैसे बचाए हैं ना, इसका फल आपको नरक में जाके मिलेगा। तब आप कहोगे कि भैया हमने ऐसे, फिर विचार करना वहां पर जाके, हम सभी विचार करें कि ऐसे हमने क्या पाप किए थे, हम नरक में क्यों आ गए, हमने तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। नहीं भैया तुमने सरकार का पैसा चुराया, क्योंकि अन्याय अनीति तो बराबर हो ही रही है ना, अन्याय किया जा रहा है। हम दोष किए अति भारी, बिजली चोरी की जा रही है, हम दोष किए अति भारी, भगवान जिनेंद्र भगवान के दर्शन रोज नहीं करने आना, हम दोष किए अति भारी, पानी छना हुआ नहीं पीना अर्थात पानी को छान के उपयोग नहीं करना, हम दोष किए अति भारी, बिना देखे घर के कार्य करना, दोष किए अति भारी, रात्रि भोजन करना, हम दोष किए अति भारी। लेकिन रात्रि भोजन दोष लगना है भैया बहुत बड़ा ज्ञान है। हमने कल वाक्य कहा था कि अपने अज्ञान का ज्ञान होना सबसे बड़ा ज्ञान है, कि हमें वास्तव में ज्ञान तो हो कि हमने कुछ गलत किया है, हमने कोई दोष किया है, इसको दोष की तरह समझे। तो छोटे से बच्चे को जब नियम दिलाया जाता है भैया तुम्हें रात्रि भोजन नहीं करना, तो उसके माता पिता उसे डराते हैं कि भैया अभी नियम मत ले लेना, हम ही नहीं ले रहे, तुम क्यों ले रहे हो, हमारा नहीं छूटा तो तुम्हारा क्यों छूटेगा। उसको भय दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसके हृदय कठोर हो जाता है हमें छोड़ना ही है। उसके भाव कैसे हैं, उसके भाव ऐसे कि भैया मैं इन अति भारी दोषों से बच जाऊंगा अगर मैं रात्रि भोजन को छोड़ दूंगा। थोड़ी सी जीव की आसक्ति तो है, इस जीव के थोड़े से लालच में ये रात्रि 2 बजे भी खाने को तैयार है। लेकिन विचार करना, हम दोष किए अति भारी। 5 प्रकार के पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं और ये सारे दोष हैं, हम दोष किए अति भारी। कभी कभार हम जब पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं और जब रामायण पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ते हैं, तो देखते हैं भैया रावण नरक क्यों गया, वो तो महान पंडित थे, उसके बाद वो झूठ भी वो नरक क्यों गए, क्योंकि उन्होंने पर स्त्री सेवन का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था। यही कारण है ना, उन्होंने पर स्त्री का रमण किया था, अर्थात पर स्त्री उनका, उन्होंने उसको किडनैप कर लिया था, हरण कर लिया था, उसके भाव में वो कहाँ चले गए, नरक चले। और अगर हम भी करेंगे तो कहाँ जाएंगे। हम पद्म पुराण पढ़ के रावण को बहुत बुरा देखते हैं,
लोग हर साल दशहरा पर क्या करते हैं? दशहरा पे रावण जलाने जाते हैं। हम रावण जलाने जा रहे हैं। भैया अपने अंतरंग में जो रावण है एक बार वो भी तो देखो। अपने दोष हमें दोष दिखते ही नहीं है। दूसरा वो कार्य कर रहे हैं, हाँ भैया ये गलत कार्य, और खुद कार्य करता जाए, कह रहे भैया ये चीज ठीक नहीं। हम दोष किए अति बार, तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। मतलब कि जो भगवान के सामने ऐसा कह रहा है कि मैंने बहुत बड़े दोष किए हैं, इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि वो जिनेंद्र भगवान के समक्ष आके ये विचार कर रहा है कि हे भगवान, आपकी शरण में आके ही मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा, और मैं किसी रागी देवी देवता के पास जाऊंगा तो मुझे शरण की प्राप्ति होने वाली नहीं है, मेरे दुखों की निवृत्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय किसके पास है? वीतरागी भगवान के पास है। इसलिए तो कह रहा है तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। अब उसकी निवृत्ति के लिए मैं आपके पास आया हूं, मेरा आने का प्रयोजन है। मतलब इससे ये बात भी एक बात और पता लगती है कि हम जिनेंद्र भगवान के पास आते हैं तो अपने प्रयोजन से आते हैं। हमारा प्रयोजन ना हो तो हम उनके पास क्यों आए? जैसे बनिया बुद्धि क्या करता है, हर चीज में अपना प्रयोजन ढूंढता है, कैसे ना कैसे पैसा बचे, हर जगह उसको भैया अपना फायदा चाहिए। हम जिनेंद्र भगवान के पास भी क्यों आ रहे हैं? हम जिनेंद्र भगवान के इसीलिए पास आ रहे हैं क्योंकि हमने बहुत भारी दोष किए हैं, और उन दोषों को दूर करने का उपाय है जिनेंद्र भगवान आपके पास ही है। और जब मैं उन दोषों का निवारण करूंगा तो मैं भी आपके समान बन जाऊंगा। आइए इस छंद को देखते हैं और अगले छंद पे आगे बढ़ेंगे। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। अब मैंने आपकी शरण प्राप्त कर ली है। जो व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और उसको कोई एक हाथ दे दे तो भैया उसे बड़ा अच्छा लगता है कि अब मैं बच जाऊंगा। ऐसे हम बहुत दोष कर रहे हैं और जिनेंद्र भगवान के तत्व, जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित वचन हमें प्राप्त हो गए हैं जो हमें संसार से तिरने का उपाय बताएंगे। इसीलिए मैं आपकी शरण आया हूं, अर्थात आपकी शरण आया हूं। आइए अगले छंद पे भी विचार करते हैं। अब इस छंद में ये बताने जा रहे हैं कि क्या पिछले छंद में कहा ना हम दोष किए अति भारी, तो कौन कौन से दोष हमने बहुत भारी भारी किए हैं वो इस तीसरे छंद में और आगामी छंदों में बताने जा रहे हैं। आइए। एक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिन की नहीं करुणा धारी, निर्दय घात विचारी। निर्दय घात विचारी अर्थात बिना विचार किए निर्दयता से, अर्थात निर्दय होकर हमने सबका घात किया है। किस सबका घात किया है? हम कहें सबका घात किया है तो उसके लिए पहली पंक्ति देखिए। एक अर्थात एक, बेई अर्थात दो, तेई अर्थात तीन, चौ अर्थात चार। ऐसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों का। और साथ में क्या कहा? इंद्रिय माने इंद्रियां, साथ में वाह। और क्या कहना चाहते हैं? मन रहित जीव और मन सहित जीव। मतलब जो ये मन, ये शब्द है, ये आदि दीपक है। ये रहित के साथ भी लगेगा और ये सहित के साथ भी लगेगा। ये मन रहित और मन सहित कह के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। मतलब कि एक पंक्ति की, ये कुछ पुराने इतने कवि नहीं है, मतलब कि जिन्होंने लिखी है श्री जौहरी लाल जी, हरियाणा के निवासी हैं, इतने ज्यादा पुराने नहीं है। लेकिन विचार करो, एक ही पंक्ति में जीवों के पूरे भेद दिखा दिए। मतलब हमें मात्र यहाँ से अपने दोषों की आलोचना करना ये नहीं पता लगेगा, साथ ही साथ जिनवाणी के बारे में भी पता लगेगा। अगर हम नोट्स बना रहे हो तो सब चीज लिख ले कि भैया ये जीव कितने प्रकार के बताए, तो एक इंद्रिय वाले बताए, दो इंद्रिय वाले बताए, तीन इंद्रिय वाले बताए, साथ ही साथ चार इंद्रिय और मन रहित जीव अर्थात असंगी पंचेंद्रिय, और मन सहित अर्थात संगी पंचेंद्रिय जीव के बारे में कह रहे। तिनकी नहीं करुणाधारी, हमने इनकी करुणा नहीं रखी। इनकी करुणा नहीं रखी मतलब क्या? हमने एक इंद्रिय जीव को एक इंद्रिय जीव नहीं माना। कुछ समय पहले एक खोज हुई कि भैया जो पेड़ है वो भी लिविंग थिंग्स हैं, अर्थात लिविंग बीइंग है, तो हम उसको लिविंग बीइंग मानने
लग गए। किसी साइंटिस्ट ने खोज की कि भैया ये भी जीवित है, आज तक उसको जीवित मानते ही नहीं थे, लेकिन उसको जीवित नहीं मानना सबसे बड़ा दोष है, उसको जीवित ही नहीं मानना। हमने एक इंद्रिय को एक इंद्रिय नहीं माना, इसका परिणाम ये होगा कि जब आप एक इंद्रिय बनोगे आपको भी कोई जीव नहीं समझेगा। विचार करना, हम पेड़ को पेड़ समझते नहीं है, कभी कभार रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे पेड़ है, बड़ा अच्छा अच्छा, आजकल का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है ना बारिश का, जब पूरे बादल छा जाते हैं कितना अच्छा मौसम लगता है। अब बाहर निकले, बहुत सारे पेड़ हैं, तो हाथ चलते चलते तोड़ लिया हमने, कुछ तोड़ लिया, वो एक इंद्रिय जीव की हमने हिंसा कर दी हमारे माध्यम से। क्यों हमने उसको ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने उसको जीव जीव ही नहीं समझा। अगर हमने उसको जीव की दृष्टि से देखा होता, अर्थात अगर हमने उसको अनंत गुणवान देखा होता, अगर हमने उसको अपनी तरह देखा होता, तो हम उसकी हत्या कभी भी नहीं करते, अर्थात उसको कभी भी मृत्यु के घाट नहीं उतारते। विचार करना, एक एक इंद्रिय जीव, ये एक इंद्रिय जीव भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, 5 प्रकार हो गए ना। कौन कौन से कहा? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक, 5 प्रकार के जीव हो गए। अब हमने इनको कभी जीव समझा ही नहीं, हमने कभी भी जल को जल समझा ही नहीं, अर्थात हमने आज तक जल का दुरुपयोग किया। अगर हम जल को जल समझते, जल की कदर करते, तो विचार आता कि भैया ये कितना अनमोल है। जिस समय घर में पानी की शॉर्टेज हो जाती है ना, कि हमें दूसरों के घर से भर के लाना पड़ता है कभी कभार, तो उस समय हमें पानी की कीमत पता लगती है कि भैया पानी को सेव करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। लेकिन उधर भी हमारा पानी को बचाने का प्रयोजन ये है कि ये हमारे काम आएगा, लेकिन उसको अगर जीव की दृष्टि से देखा होता तो हम बराबर कम ही उपयोग करते उसका, क्योंकि वो भी एक जीव है। हमारे मुनिराज जो है वो एक ही दिन में एक ही बार आहार लेते हैं, और उसी आहार में वो जल का भी उसी समय ग्रहण करते हैं, बार बार वो जल ग्रहण नहीं करते, अर्थात देखा जाए तो उनके माध्यम से हिंसा होती ही नहीं है, तभी तो महाव्रती है वो। कम से कम अगर हम बर्तन धोने में भी पानी का उपयोग कर रहे हैं तो कम से कम करें। हम हाथ धो रहे हैं, ये तो हमारे डेली एडिकेट्स है ना, जो हमें स्कूल के अंदर चैप्टर सिखाया जाता था, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। जिस समय आप ब्रश कर रहे हैं उस समय पानी के टैप को खुला ना छोड़े, क्योंकि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, वहां पे पानी को बचाने का प्रयोजन से ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पानी के बचाने के प्रयोजन की वजह से बंद करने को नहीं कह रहे, हम इसीलिए कह रहे हैं कि भैया वो भी हमारी तरह जीव है, क्योंकि दोनों के बचाने में अंतर है। हम पानी का उपयोग अधिक इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वो भी हमारे समान है, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि भैया जल ही जीवन है, इसलिए उसको बचाना चाहिए। पहले के समय में जो पानी, किसने कभी विचार किया था, 20-30 साल पहले विचार किया था कि भैया ये पानी भी बोतलों में पैक हो के 20 रुपए में मिलेगा? किया था कभी विचार 20-30 साल पहले कि भैया पानी तो फ्री है, पानी तो सबको फ्री मिलता है, इसके क्यों पैसे होते हैं? लेकिन आज 20-20 रुपए में बाहर मिलता है और लेते हैं लोग। लेकिन विचार करना, जीव देखना है एक, साथ साथ में तो जल कायिक पे विचार किया, अग्नि कायिक पे विचार करना, वनस्पति कायिक पे विचार करना। अगर इनके एक बार हम दुख जानेंगे कि एक इंद्रिय जीव के दुख किस प्रकार होते हैं, तो भैया हम एक इंद्रिय जीव की कभी हिंसा करेंगे ही नहीं। जल कायिक की हिंसा किस प्रकार हो, वायु कायिक की किस प्रकार हिंसा हो रही है। जिस पंखे में अभी हम बैठे हैं ना, सब लोग पंखे चला के बैठे होंगे, एसी चलाकर बैठे होंगे, तो पंखा क्या है? पंखे के माध्यम से ये अग्नि कायिक जीवों की कितना हिंसा हो रही है, अग्नि कायिक भी हो रही है। वायु कायिक पे आएंगे, अभी जो डेवलप हो रहा है इसको अग्नि कायिक। बिजली क्या है? बिजली अग्नि कायिक के अंदर ही तो गिनी जाएगी, तो अग्नि कायिक सबसे पहले हो रही है, एक के माध्यम से अनेक हो रहे हैं। और जो ये पंखा चल रहा है इसमें किसकी हिंसा हो रही है? वायु कायिक जीवों की हिंसा हो रही है। तभी तो जो हमारे मुनिराज हैं उनके साथ कोई भी पंखा नहीं होता, उनके साथ कोई ठंडक के लिए एसी नहीं होता। विचार करना हिंसा कैसे हो जाती है, कि विचार करो बहुत ज्यादा गर्मी है और हमने एसी चालू किया, अब एसी चालू करने से क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा आएगी। अब हवा क्या है? वायु है, और वायु क्या है? एक जीव है। और कमरा कैसा था? कमरा बहुत गर्म था, तभी तो एसी चालू किया था। अब जो गर्म स्थान में रहने वाले जीव यहाँ पे उत्पन्न हुए थे, जैसे ही हमने एसी चलाया वो सारे मर गए। किसके निमित्त से मरे? हमारे निमित्त से। विचार किया कभी? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम पे हम विचार ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर विचार करें तो पता लगे कि भैया कितनी हिंसा
ना चाहते हुए हमारे माध्यम से हो रही है। और ना चाहते हुए क्या, वास्तव में गर्मी होती है तो एसी कौन नहीं चलाना चाहता, चलाना चाहते हैं। जिस समय हीटर है, हीटर हमने चलाया सर्दियों में, तो हीटर चलाने से क्या हुआ, क्या हुआ, अंदर ठंड में रहने वाले जीव उत्पन्न हो गए थे। सबका अलग अलग है ना। जैसे जो पोलर बियर है, वो पोलर बियर कहाँ रहता है भैया, सर्दियों की जगहों पे रहता है, अर्थात अंटार्कटिक ओशन में रहेगा। और अगर वो भारत में आ जाए, स्पेशली दिल्ली में आ जाए, तो जी नहीं पाएगा। और अगर हम उसकी जगह चले जाएं तो हम नहीं जी पाएंगे। सबका अपना एटमॉस्फेयर है ना, सब अपनी जगह पे रहते हैं। ऐसे जो अभी यहाँ पे ठंड के रहने वाले जीव थे, जिनकी ठंडी तासीर थी, जो उसी में जीवित रह सकते थे, वो कहाँ पर आ गए, हीटर चला के गर्म हवाई, और वो मर गए। किसके निमित्त से, अपने निमित्त से। विचार करना, एक इंद्रिय जीव के इंसान कितना विचार कर सकते हैं इस पे, कि जितना लंबाएमान करें एक ही छंद पे अपनी पूरी चर्चा हो जाए। लेकिन विचार करना, बेई अर्थात दो इंद्रिय जीव के इंसान। ये लट, लट क्या है, दो इंद्रिय जीव है। ये दो इंद्रिय जीव के माध्यम, दो इंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है। कई लोगों के घर में जो जब भोजन बनता है तो शोधन होता ही नहीं है। शोधन से माने क्या, देखा ही नहीं जाता कि भैया ये शुद्ध है या अशुद्ध है, मतलब इसमें जीव है या जीव नहीं है। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, नहीं होती है। अगर कोई बाहर की चीज लाता है, दवाई लाता है, तो दवाई को भी कब लेता है, भैया इसकी एक्सपायरी डेट ये है, और एक्सपायरी डेट के बाद लेता नहीं है। हर चीज की अपनी एक मर्यादा है। हमारे जो भोजन बनता है, भक्ष अभक्ष की चर्चा की जाती है, तो उसकी एक अपनी मर्यादा है। भक्ष भोजन भी है, जो आटा भी है, तो कितने दिन तक चलेगा। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर जीव उत्पन्न हो जाएंगे, और जो लट उत्पन्न हो जाएगी हम तो देखेंगे नहीं, वो तवे पर जाएगा और एकदम भुन के जल के मर जाएगा। किसके लोभ में, एक रसना इंद्रिय के लोभ में हमने उस जीव को जीव नहीं समझा और उसको मृत्यु के घाट पे उतार दिया। तभी तो कहा जाता है भैया ये जो अपनी जबान है ना, ये कोई क्या नहीं है, शमशान घाट नहीं है, ये कोई मुर्दा घर नहीं है कि जहाँ पे हम कुछ भी रखें और उसका सेवन कर लें। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पाप पाप क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भैया आलू में कितने जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। अभी एक खोज हुई कि भैया डिस्कवरी चैनल पे ऐसी खोज हुई कि उन्होंने आलू में माइक्रोस्कोप से 600 जीव देखे। तो भैया सब लोग मानने को तैयार हो गए, हाँ भैया 600 जीव होता है, 600 जीव होते हैं, 600 जीव होते हैं। तो अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। और जैन धर्म अनादिकाल से कहते आ रहे हैं कि भैया आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, जमीकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, गाजर मूली प्याज इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बोलो, हम सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आजकल की रिसर्च को हम सब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और अनादि काल से जो हमारा जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म कह रहा है, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से बहुत सरल प्रश्न पूछता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है ना कि सब लोग अपनी अपनी खिड़की बंद करके रखते हैं, तो बात करनी भी बहुत कठिन हो जाती है कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है। लेकिन तब भी मैं तो यही समझ रहा हूं कि आप सभी वहां पर बराबर सुन रहे हैं। क्या बात चल रही है अपनी, क्या बात चल रही थी अपनी, दो इंद्रिय जी, कुछ एक प्रकरण बीच में लिया था, क्या जी, आलू। आलू से भी आगे बढ़ गए, चलो जब याद आएगी तब उस बात को लिया जाए, वो आगे होगा, चलो ठीक है। एक इंद्रिय जीव के माध्यम से हुई, दो इंद्रिय के माध्यम से हमारी हिंसा, हमने हिंसा की, साथ ही साथ तेई अर्थात तीन इंद्रिय जीवों की हमने हिंसा की है। तीन इंद्रिय जीव कौन होते हैं, चींटी। ये चींटी क्या है, ये एक इंद्रिय जीव है। हम उसको समझते ही नहीं। ये बरसात का मौसम है ना, जिस समय बरसात होती है तो उस समय कौन सा सीजन कहलाता है भैया, चातुर्मास हो गया, चातुर्मास का समय है। चातुर्मास में मुनिराज लोग क्या करते हैं, मुनिराज जन एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र आवागमन नहीं करते। बाकी क्षेत्र में तो बराबर जाते हैं बाकी समय में, लेकिन जब चातुर्मास का समय आता है तो बराबर वो एक ही स्थान पे 4 महीने के लिए बराबर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि भैया अगर विहार करेंगे तो बहुत जीवों की हिंसा होगी उनके माध्यम से। जिस समय बहुत ज्यादा पानी भरा है, अगर कोई जीव जंतु जा रहा है, अब वो दिखेगा नहीं, उसकी हिंसा हो जाएगी। अब वो चींटियों का ग्रुप अपने घर जा रहा था, हमने देखा नहीं, हमने पैर रख दिए पानी में, हमें दिखे नहीं, लेकिन वो तो थे बराबर। अब हमें दिखे नहीं और उनका मरण हो गया, तो भैया पाप किसे लगेगा। अरे नहीं नहीं, हमने देखे नहीं ना, दिखते तो हम नहीं मारते, लेकिन भैया जो तुम्हारा जाने का भाव हुआ था ना, उसी से तुम्हें पाप लग रहा है। जो जाने का भाव था, तो हमने तीन अर्थात तीन इंद्रिय जीवों की हिंसा की। चौ अर्थात चार इंद्रिय जीवों की हमने हिंसा की, भवरे की हिंसा की, मधुमक्खी की हमने हिंसा की।
बोलो, आपको पता है जिस समय शहद निकाला जाता है, बहुत लोग हनी खाते हैं ना, टीवी पर बड़ा अच्छा ऐड आता है, भैया हनी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, कोरोना के काल में पानी में हनी मिला के खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी के बल पे लोग क्या क्या सेवन कर रहे हैं उनको ये नहीं पता। एक उदाहरण चल रहा था भैया कि आज इम्यूनिटी के नाम पर अगर टीवी में बताने लग जाए कि गोबर खाने से इम्यूनिटी आती है, तो बाजार में गोबर की भी शॉर्टेज हो जाए। इम्यूनिटी के नाम पे लोग कुछ भी सेवन करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। अभी हमें हंसी आ रही है कि हनी कैसे निकाला जाता है, एक बार प्रक्रिया देखना। हमें लगता है बहुत, टीवी पे तो सभी बोलेंगे भैया हमारा प्रोडक्ट बहुत शुद्ध है, हमारा प्रोडक्ट बहुत शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध प्रोडक्ट कैसे बनता है एक बार वो विचार करना। मधुमक्खी का छत्ता बराबर होता है तो भैया उसको निचोड़ दिया जाता है बराबर। हो सकता है कि भैया जो कुछ मधुमक्खियां हैं कुछ बाहर उड़ गई हो, लेकिन कुछ अंदर ही फंसी रह गई जो बाहर निकल ही नहीं पाई। और जब उस मधुमक्खी के छत्ते को निचोड़ा जाता है शहद निकालने के लिए, पहली बात तो शहद अभक्ष्य, पहली बात तो शहद अभक्ष्य, लेकिन जब निकाला जाता है तो विचार करना कितनी हिंसा है उसमें। कुछ जीव जो अंदर तड़प रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उनका मरण हो जाता है। एक जीव के स्वाद में हम उसको खा जाते हैं। हनी, नाम कितना बढ़िया है ना, हनी, कितना प्यारा लगता है, लेकिन जितना प्यारा है उतना पाप का बंद कराने वाला है। नाम में क्या रखा है, विचार करना कैसे कैसे बनाया जाता है। हनी के बनाने की प्रक्रिया देखा जाए तो भैया मल से बना है, मल। बताओ, फूल पर बैठकर वो मधुमक्खियां आती हैं तो अपने मुंह से क्या करती हैं, उस फूल के रस को चूसती हैं। अब ऐसी अपनी जगह विचार करो कि भैया हमने भी एक रसगुल्ले की चाशनी को मुंह में भर लिया, अब क्या किया, अब हम अपने घर पर गए, अर्थात मधुमक्खी अपने घर पे गई और उसने अपने जितना वो रस चूस कर लाई थी उसको अपने मुंह से बाहर उसकी उल्टी वॉमिटिंग कर दी। और हमने क्या कर दिया, हमने उस चाशनी, हमें सूट नहीं की और हमने उस चाशनी को बाहर निकाल दिया। बोलो, वो चाशनी के माध्यम से हम जलेबी में बना सकते हैं क्या, रसगुल्ले में कर सकते हो जलेबी का प्रयोग जो मुंह से निकली हुई है। कितनी घृणा आती है कि भैया कैसी कैसी बातें चल रही हैं। भैया वो जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के मुंह से निकली हुई पदार्थ है। अब उसका घर ही वही है, उसी घर में वो मल भी कर रही है, उसी घर में भैया उसका सूसू पोटी सब चल रहा है। अब उसके उसके सेवन करने में मानव इम्यूनिटी आ रही है, इम्यूनिटी आ रही है भैया, खा के इम्यूनिटी आ रही है पाप करके। शरीर बल हो जाएगा लेकिन अंतरंग बल नहीं होगा तो क्या काम कर पाएंगे। चौ इंद्रिय मन रहित सहित जय जीव। बहुत सारी चर्चा, समय बीतता नजर आता है, लगता है कि आज कुछ चर्चा ही नहीं हो पाई, लेकिन करते हैं अपन। मन रहित, मन रहित क्या है, मन रहित है असंगी जीव। असंगी अर्थात जिनको 5 इंद्रियां तो मिली हैं लेकिन क्या नहीं है उनके पास, मन नहीं है। ऐसे कौन से जीव होते हैं, बहुत सारे। जो तोते होते हैं ना, तोते, तोता, कुछ तोते ऐसे होते हैं जो संगी होते हैं और कुछ तोते ऐसे होते हैं जो असंगी होते हैं। कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो संगी होते हैं, कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो असंगी होते हैं। हमें कैसे पता, शास्त्रों के आधार से पता, हम कोई चेक तो करने नहीं गए, लेकिन जो आगम के वाक्य हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक हैं, क्योंकि प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा लिखित है, उनको हमसे ज्यादा ज्ञान है, तो इस बात को हम आगम से ग्रहण यहाँ पर करते हैं। मन रहित सहित जे जीवा, साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, तिनकी नहीं करुणाधारी, इन सबकी हमने कभी करुणा की ही नहीं, हमने इसे कभी जीव समझा ही नहीं। अगर जीव समझा होता तो ऐसा कार्य करते ही नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री के संबंध में एक प्रसंग आता है बहुत बढ़िया, कि जिस समय क्या है कि लोगों को उनके साथ फोटो खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौक था, कि भैया गुरुदेव श्री है, गुरुदेव श्री उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, हम भी फोटो खिंचवाएंगे। तो लोग आगे आगे भागते थे, आगे आगे भागते थे। तो एक जगह से उनको दूसरी जगह पर जाना था, तो जहां पर जाना था बराबर कदम बने हुए थे, लेकिन बाकी जगह वहां पे फूल पत्ते थे। तो वहां पर बाकी लोग फोटो खिंचवाने के लोभ में बिना विचार किए उन फूलों पर पैर रख के आगे बढ़ रहे कि हमारी फोटो खिंच जाए, हमारी फोटो खिंच जाए। लेकिन भैया पूज्य गुरुदेव श्री ने उनको सावधान किया, भैया ये जो तुम चल रहे हो ना, इन पर, जिस फूल पर तुमने पैर रखा है, एक बार विचार करना कि इस फूल के अंदर तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता हैं, अर्थात पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता इसी फूल के रूप में जन्मे होंगे, तो तुमने उन्हीं माता पिता पर पैर रखा, एक बार विचार तो करो। और जैसे लोगों को लगता है वाह, हमने अनंत भव पहले किया, मतलब हमने अपने माता पिता पर, पूर्व के माता पिता पर पैर रखा है, भैया नहीं, हम अपने माता पिता पर पैर रख सकते नहीं, कोई पर्याय तो बदल रही है, अभी इस पर्याय में थे अभी उस पर्याय में चले गए। इसलिए कह रहे हैं कि भैया ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो लोग घास पे चलते हैं,
घास पे चलने का निषेध क्यों किया जाता है? क्योंकि भैया एक इंद्रिय जीव है। बहुत लोग, बहुत सारी शादियां होती हैं फार्म हाउस पे होती हैं, फार्म हाउस पे क्यों नहीं जाते हैं कि भैया हम फार्म हाउस पे नहीं आते? घास की वजह से, क्योंकि भैया जो घास है वो भी एक जीव है। सूखी है उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो बची नहीं है, वो तो जीव है, बचा ही नहीं है, वो तो उसका बस काय का शरीर है। लेकिन जो हरी भरी बिल्कुल घास है भैया, वो तो जीता जागता जीव है। और तुम जीवों पे पैर रख रहे हो भैया, एक समय ऐसा आएगा लोग तुम पर पैर रखेंगे और तुम्हें जीव नहीं समझेंगे। बोलो ऐसी दशा चाहते हो क्या? हाँ जी कि ना जी? नहीं चाहते। तो भैया इसलिए हमें इनकी करुणा बराबर करनी चाहिए। करुणा कह के ये भी कहना चाह रहे हैं कि भैया हमारे हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। आज के शब्दों में कहें तो हमारे हृदय इतना कठोर हो गया है, इतना कठोर हो गया है कि किसी के प्रति हमें करुणा रही नहीं। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंच इंद्रिय तक सबको एक तोले पे तोलते हैं कि भैया सब एक समान है, हम जीव है, बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ नहीं। लेकिन भैया सबके प्रति करुणा रखनी चाहिए। जीव मात्र के प्रति हम क्षमावाणी पर क्या करते हैं कि भैया सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं और सब जीव मुझे भी क्षमा करें। सबसे क्यों करेंगे कि भैया ना जानते हुए भी हमसे बहुत जीवों के प्रति निर्दय पूर्वक हमने उनका घात कर दिया, हमें उनका ज्ञान नहीं हुआ। साथ साथ में ये भी विचार करना चाहिए, हम अभी गृहस्थ में, अर्थात अभी हम गृहस्थ धर्म हमारा चल रहा है, तो जो गृहस्थ धर्म है उसमें हिंसा तो होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंसा ना हो, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि हम कम से कम हिंसा करें, ये तो अपने हाथ में है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हो कि जल के अंदर भी जीव है, तो क्या हम पानी पीना बंद कर दें? आप कह रहे हो वनस्पति भी एक जीव है, तो क्या हम सब्जियां खाना बंद कर दें? कह रहे हैं भैया बंद नहीं हो सकती, उसके बिना जीवन का यापन भी नहीं है। लेकिन क्या उसके अंदर ये तो विचार हो सकता है कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष है? और जो भक्ष भी है, क्या तुम्हें सभी भक्ष को खाना जरूरी है? उसमें क्या तुम लिमिट नहीं बांध सकते? लोग करते हैं कि भैया आज के दिन हम मात्र 3 हरी लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब सीमित हो गए। वनस्पति के 10 लाख योनियां है, 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। आपने अगर 3 प्रकार की वनस्पति का सेवन का एक दिन का नियम लिया है, तो बाकी जितनी बची है उनके से आप, उनके दोषों से आप बच गए। हमें दोषों से तो बचना है ना। हम आलोचना पाठ इधर क्यों पढ़ रहे हैं? आलोचना पाठ दोषों से बचने के लिए कर रहे हैं, और जो हमने कर चुके हैं उनकी निवृत्ति के लिए पढ़ रहे हैं। तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दय है घात विचारी। आइए एक बार छंद देखते हैं और आगामी छंद पे हम आगे बढ़ेंगे। एक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दय है घात विचारी। निर्दय पूर्वक, इसका भी एक विशेष अर्थ है, समय आने पर इस निर्दय शब्द का भी अर्थ किया जाएगा। आइए चौथा छंद देखते हैं, इसका सामान्य अर्थ जानने का प्रयास करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए चौथा छंद। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिए, क्रोधादि चतुष्टे धरिए। अब इस छंद के अंदर इतने सारे शब्द आए हैं, इतने सारे शब्द आए हैं कि भैया बहुत समझने के लिए बराबर हमें समय चाहिए। लेकिन ये छंद आज प्रारंभ करने का बस इतना ही तात्पर्य है कि जिस प्रकार जो हम माला होती है, जो हम माला का जाप देते हैं, उसमें कितने मोती होते हैं? 108। अर्थात ये जीव 108 तरीके के पाप करता है, 108 तरीके से पाप करके उस माला को जप के उन सभी पापों की निवृत्ति चाहता है। तो आज हम मात्र शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे क्योंकि अपने पास समय नहीं है, लेकिन 108 प्रकार के भेद किस प्रकार बनते हैं ये आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। कैसे बनते हैं 108 तरीके के भेद? देखिए, 3 शब्द पहले पद में दिए, समरंभ समारंभ आरंभ। कितने हुए ये? 3। अब 3 को याद रखिए, साथ साथ में अगले में क्या कहा? मन वचन तन कीने प्रारंभ। 3 शब्द दिए, मन वचन और काय। ये भी कितने हो गए? 3। पहले 3 और ये 3। आगे देखिए क्या कह रहे हैं? कृत कारित और मोदन अर्थात अनुमोदना। 3 ये भी हो गए। कितने 3 हो गए? 3 3 और 3। ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले कर लेते हैं, गणित कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27।
तो 27 भेद हम तक पहुंच गए। सोचो 108 में से 27 भेद हमने जान लिए इतने जल्दी। आगे क्या कह रहे हैं, क्रोधादिक चतुष्टय धरिये, क्रोधादि चतुष्टय धरिये, चतुष्टय माने चार, अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय हैं। कषाय किसे कहा जाता है, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहा जाता है। ये बालबोध की परिभाषा है। जो हमें दुख दे वो कषाय है। क्रोध करने पे किसको आनंद आता है, मान करने पे किस, चलो विचार करेंगे उसका, अभी शब्दों का अर्थ नहीं करते, नहीं तो फिर कल क्या करेंगे, अपने पास समय नहीं है अभी। क्रोधादिक चतुष्टय धरिये, तो ये क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार हो गए। अब कितने पहले भेद टोटल देख चुके हम, 27। तो 27 को एक एक से देखिए। 27 प्रकार का क्रोध हो गया, 27 प्रकार का मान हो गया, 27 प्रकार की माया हो गई, 27 प्रकार का लोभ हो गया। तो कुल मिला के कितने हो गए, 108 भेद हो गए। अर्थात ये जीव सोचो एक कषाय कितनी तरीके से कर सकता है। एक कषाय संभ्रम तरीके से, एक कषाय समारंभ के तरीके से, एक कषाय आरंभ के तरीके से, सॉरी कषाय क्रोध, एक क्रोध संभ्रम, एक क्रोध को हम समारंभ के तरीके से कर सकते हैं, एक क्रोध को आरंभ के जरिए कर सकते हैं, एक क्रोध मन से, एक क्रोध वचन से, एक क्रोध तन से, एक क्रोध कृत से, एक क्रोध कारित से, एक क्रोध अनुमोदना से। क्रोध को करने के कितने तरीके हो गए। और अब इसमें भी गुणा गुणा करो कि संभ्रम को मन से, संभ्रम का वचन से, संभ्रम का तन से, ऐसे कितना गुणा करेंगे। 27 करना है ना भैया, क्रोध 27 तरीके से किया जा सकता है। बोलो करना है क्या, चाहे कितने ही भेद बताए जाएं, कोई भी अच्छा नहीं है, संसार में बांधने वाले हैं। इस प्रकार ये जीव 108 तरीके के पाप करता है और 108 तरीके से पाप को बांधता है। और लेकिन भैया ये पाप हमने किए हैं ना, तो छूटना भी हमें ही पड़ेगा, कोई और छुड़ाने आने वाला नहीं है। खुद पाप किए, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, कि जो कर्म हमने स्वयं किए हैं उसका फल हमें स्वयं भुगतना पड़ेगा। जो 108 तरीके के पाप हमने किए हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात इस आलोचना पाठ की ये है, जो शुरुआत में कह के आए, शुरुआत में क्या कहकर आए हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब तो मेरे सब दुखों की निवृत्ति हो ही जाएगी, चाहे बड़े से बड़ा पाप ही क्यों ना किया हो, भगवान की शरण में आती सारे पाप धुल जाते हैं। अंजन चोर कितना बड़े से बड़ा चोर क्यों ना हो, भगवान का शरण जिसने प्राप्त कर ली भैया उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा ही होगा। आइए इस छंद को पढ़ के अपनी बात को पूरी करते हैं। समरम समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिए, क्रोधादिक चतुष्टय धरिये। इस प्रकार हम इन सभी पापों से बचें और अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से हम अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग नौ बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और आगामी कक्षा में हम आगामी छंदों से प्रारंभ करेंगे।